शुरुआत करते हैं अपन पहले प्रश्न से। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। कर्नाटक के साथियों बेलगांव में हुई 20वीं सीनियर राष्ट्रीय रोलबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान महिला वर्ग एवं पुरुष वर्ग ने क्रमशः कौन सा पदक जीता है? बताओ देखिए, महिला और पुरुष वर्ग ने साथियों क्रमशः कौन सा पदक जीता है? बताओ देखिए, कौन सही आंसर बताएगा इसका? तो ध्यान रखना है साथियों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा महिला वर्ग ने जीता है स्वर्ण पदक और पुरुष वर्ग ने जीता है कांस्य पदक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल। देवेंद्र मीणा गुरुजी नमस्ते, आपको भी नमस्ते भाई। ठीक है, महिला वर्ग, महिला वर्ग ने जीता है साथियों कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। ठीक है ना, और पुरुष वर्ग ने जीता है कांस्य पदक। पुरुष वर्ग ने कौन सा जीता है साथियों? कांस्य पदक। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना ही रखना है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। हाल ही में राजस्थान के नए महाधिवक्ता यानी कि एजी कौन बने हैं? और जितने भी प्रमुख पदाधिकारी जो नियुक्तियां वगैरह हैं वो सब अपन इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अलग से पढ़ने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, फिर भी अगर जरूरत है तो अपन अलग से क्लास ले लेंगे। राजस्थान के नए महाधिवक्ता कौन बने हैं? तो ध्यान रख लेना कौन बने हैं साथियों? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसकी पीडीएफ आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी, ऐप के अंदर, जिसका नाम है ये वाला। इस नाम से आप प्ले स्टोर पर सर्च करोगे मिल जाएंगे। पीडीएफ जो है साथियों आपको ऐप पर ही मिलने वाली है, बिल्कुल फ्री मिलेगी। और फ्री वाले कोर्स में आपको क्लिक करना है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, फिर आपको मिल जाएगी। और संजय कुमार श्रोत्री, अब तो साथियों शायद इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मूसा शर्मा और सुधांशु पंत की बात करते हैं साथियों। मूसा शर्मा और सुधांशु पंत की बात करते हैं। सुधांशु पंत कौन है? ये अपने राजस्थान के साथियों कौन है? ये मुख्य सचिव है साथियों। कौन है ये? मुख्य सचिव हैं। ठीक है, और पूर्व मुख्य सचिव कौन है? मूसा शर्मा है, जिनका स्थान इन्होंने लिया है। ठीक है, आगे देखो। 1 जनवरी 2024 से लागू रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत गरीब परिवार की महिलाओं को कितने रुपए में साथियों एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा? अब साथियों कौन कौन सी महिलाओं को जो है ये सिलेंडर दिया जाएगा ये आपको बताना है। तो देखिएगा, एक तो साथियों उज्ज्वला, उज्ज्वला योजना में जिनका नाम है, और एक साथियों बीपीएल परिवार वाली महिलाओं को। ठीक है, अब इसका विस्तार करके साथियों जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंदर जो है जुड़ रखी है उनको भी दिए जाने का प्रावधान इन्होंने किया है। फिलहाल तो यही तक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों 450 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रख लेना। आगे देखो, नवनेरा बैराज परियोजना के तहत किन जिलों को लाभ मिलेगा? नवनेरा बैराज परियोजना के तहत साथियों किन जिलों को लाभ मिलने वाला है? बताओ देखिए। तो ध्यान रख लेना, नवनेरा बैराज की बात करते हैं तो ध्यान रखना कोटा, बूंदी और बारां। नवनेरा बैराज कोटा, बूंदी और बारां को मिलेगा इसका पानी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखो, 1 जनवरी 2024 को राजस्थान के नए मुख्य सचिव बने हैं। कौन बने हैं? अभी अपन ने बात करी थी किसने की? सुधांशु पंत की। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नवीन महाजन की। तो ध्यान रखना साथियों, राजस्थान के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी निहाल चंद गोयल कौन है? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के निदेशक है ना। कुसुमलता भंडारी कौन है? बताओ देखें। तो ये महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की क्या है? ये कुल गुरु है। पहले इनको कहा जाता था साथियों कुलपति, लेकिन अब इनका नाम बदल करके क्या कहा गया है? कुल गुरु कहा गया है। ठीक है, तो ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है और याद रखना है बिल्कुल। देवेंद्र आप सही बात बता रहे हो। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओगे कि देवेंद्र जो गुप्ता है साथियों, देवेंद्र गुप्ता, सॉरी देवेंद्र गुप्ता नहीं,
डॉक्टर देव स्वरूप। देव स्वरूप। ये किस विश्वविद्यालय के कुलगुरु हैं, बताओ देखें। ये किस विश्वविद्यालय के साथियों कुलगुरु हैं? बताओ देखें, सही आंसर कौन बताएगा इसका? फटाफट से बता दो। अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा। बताओ फटाफट से। बिल्कुल, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के द्वारा आयोजित साथियों लखपति दीदी सम्मेलन और इसके बारे में सत्य कथन की पहचान करो। बताओ देखे। बता दो भाई फटाफट से। देखो, लखपति दीदी सम्मेलन जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में जो है आयोजन किया गया था 22 दिसंबर 2023 को। लेकिन दूसरा वाला डूंगरपुर के साथियों बेणेश्वर धाम जो है त्रिवेणी संगम पर आयोजित किया गया था 14 फरवरी को। और बजट 24-25 के अनुसार अब तक साथियों 2.80 लाख जो महिलाएं हैं वो लखपति दीदी की श्रेणी में आ चुकी हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और बजट 24-25 के अनुसार आगामी पाँच जो है आगामी वर्षों में 5 लाख परिवारों को साथ ही 1 लाख रुपए तक की वार्षिक आय तक ले जाना इसका लक्ष्य है। लेकिन जो अभी परिवर्तित बजट आया था साथियों, अभी जो बजट आया था परिवर्तित, उसके अंदर इसको बढ़ा करके कितना किया गया है? 15 लाख। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो देखो देखिए। 25 से 28 जनवरी 2024 को आयोजित सांबर उत्सव का जो उद्घाटन है वो किसने किया है? सांबर उत्सव का उद्घाटन साथियों किसने किया है? बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। तो देखिएगा, इसका उद्घाटन किया था साथियों दिया कुमारी जो अपनी उप मुख्यमंत्री हैं। क्रम आपसे पूछा जाए तो कौन सा है साथियों? छठवां क्रम है, ठीक है ना। और ध्यान रखना है साथियों, राजस्थान RSRDC इसकी ये चेयरमैन है। राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन के चेयरमैन है, ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। और इसके बाद देखिएगा प्रेमचंद बेरवा की बात करते हैं। प्रेमचंद बेरवा साथी 7वें क्रम के क्या है? उप मुख्यमंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। भजनलाल शर्मा ध्यान रख लेना साथी। और रीति के क्या है? ये चेयरमैन है। रीति के चेयरमैन है, ये ध्यान रखना है। और रीति की स्थापना कब होती है? तो 3 मार्च 2024 को। रीति का पूरा नाम क्या है? राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इनोवेशन है, सॉरी टेक्नोलॉजी नहीं, इनोवेशन है। राजस्थान स्टेट फॉर डेवलपमेंट राजस्थान स्टेट राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर बताओ देखिए इसकी फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, ठीक है ना। आज दिमाग से ही निकल गई। अगला देखो। जनवरी 2024 में दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? बताओ देखें। तो ध्यान रख लेना साथियों, इसका जो सही आंसर होगा वो तो होगा राजबाला सैनी, ठीक है। लेकिन देवेंद्र झाझड़िया की मैं बात करूं तो साथियों इनको भारतीय पैरालंपिक कमेटी का भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष इनको बनाया गया है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है साथियों। और ये भारत के साथियों अपने राजस्थान के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं। बिल्कुल नीति नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल थोड़ी है, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, ठीक है। और ये कहाँ के हैं साथियों? चूरू के हैं। खेल कौन सा है इनका? जेवेलियन थ्रो, ठीक है। ध्यान रखोगे अब? चलो।
प्रिया सिंह कौन है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ये जो है ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है ना। अच्छा, नीति आयोग की बताओ। नीति नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया, और इसी की तर्ज पर रीति का गठन किया गया है, ठीक है ना। बिल्कुल। देखो आगे देखो। राजस्थान पुलिस के द्वारा साइबर सुरक्षा हैकाथॉन 1.0 का जो है आयोजन प्रदेश के। बताओ, देखो साइबर सुरक्षा हैकाथॉन 1.0 का जो आयोजन प्रदेश के किस जिले में किया गया था? तो जयपुर में। और जयपुर में भी कहाँ पर किया गया था? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के अंदर। कहाँ पर किया गया था साथियों? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जयपुर में। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलो, बीकानेर की बात करते हैं। तो बीकानेर में साथियों ध्यान रख लेना, यहाँ पर देखिएगा ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा? ऊंट महोत्सव। क्लियर है। यहीं पर साथियों ध्यान रख लेना मूंगफली अनुसंधान केंद्र है। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और उदयपुर की बात करते हैं तो ध्यान रख लेना साथियों, यहाँ पर अमरखजी लेपर्ड जो है बनाया जा रहा है। लेपर्ड, ये ध्यान रखना है, ठीक है। उदयपुर की ही मैं बात करूँ साथियों, तो यहाँ पर जो है पिछोला झील में, पिछोला झील के अंदर जो है इको फ्रेंडली नाव चलाई जाएगी। इको फ्रेंडली नाव यहाँ पर जो है चलाई जाएगी, किसमें? पिछोला झील के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, और भारत की पहली साथियों यूनेस्को द्वारा घोषित जो है वेटलैंड सिटी भी कौन सी है? उदयपुर। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। देश का पहला वेटलैंड शहर वो भी कौन सा है? उदयपुर है, ठीक है। बिल्कुल। यूपीएससी नमस्ते आपको भी, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ठीक है। चलो आगे देखो। वर्ष 2024 में राजस्थान कौन से पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? ये बताओ फटाफट से। वर्ष 2024 में राजस्थान के कौन से पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? हालांकि ये प्रश्न एग्जाम में बहुत कम पूछते हैं साथियों, फिर भी ध्यान रखना है, पूछ ले तो सचिन मित्तल को और एस सेंगातीर को, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अब परीक्षा में पूछे जाने लायक अवार्ड कौन से हैं वो देखो। अरुंधति सुब्रमण्यम, इनको दिया गया है साथियों नवा महाकवि कन्हैयालाल सेठिया अवार्ड, ठीक है। और इनको किस कविता संग्रह के लिए दिया गया है? कविता संग्रह आपसे पूछे तो ध्यान रख लेना व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर। किसके लिए दिया गया है? व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर के लिए दिया गया है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में जो है छपेगा। आज नहीं तो कल छपना तो इसको पड़ेगा और पूछा जाएगा, ये प्रश्न ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखो। इसरदा पेयजल आपूर्ति परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। ये प्रश्न साथियों 100% एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 100 मतलब 100%, ठीक है। 100% छपने वाला प्रश्न है, ध्यान रखना है आपको। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताओ देखे। तो ये ध्यान रखना है ग्राम बनेठा, कहाँ पर?
ग्राम बनेठा, तहसील उनियारा, अगर जिला आपसे पूछे तो टोंक। जिला आपसे पूछे तो टोंक। क्लियर है? देखो, इसरदा पेयजल आपूर्ति परियोजना की बात करते हैं तो इसरदा बांध जो है बिशलपुर के डाउन स्ट्रीम के अंदर ग्राम बनेठा, तहसील उनियारा और जिला टोंक के पास बनास नदी पर बनाया जा रहा है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पेयजल, इसरदा जो पेयजल आपूर्ति है वो किस नदी पर बन रही है। देखो, इसरदा पेयजल आपूर्ति ये किस नदी पर बन रही है, तो ध्यान रख लेना, इतना आपको याद रखना है साथियों, बनास नदी पर। क्योंकि इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। किस नदी पर? बनास नदी पर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। एग्जाम में यहाँ से जरूर आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि नदी को लेकर के, कि किस नदी पर ये जो है बनाई जा रही है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। और प्रश्न साथियों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा। क्लियर है? चलो, राजस्थान के किस छात्र को साथियों ध्यान रखना प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यानी कि बेस्ट कैडेट नेवी अवार्ड दिया गया है, तो कौन सी छात्रा है वो राजस्थान की? तो ये दिया गया है किसको? ईसा उदाउद को, ठीक है ना। अब देखो, अब बात करते हैं अपन किसकी? रोमा देवी की। तो रोमा देवी का ध्यान रखना साथियों, ये राजीविका ब्रांड एम्बेसडर है। अवनी लेखरा उड़ान योजना की है, ठीक है। और एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इन दोनों की ब्रांड एम्बेसडर है अवनी लेखरा। इसका संबंध जयपुर जिले से है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हाँ देवेंद्र, एलडीसी में करंट नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। आगे गलती मत करना, क्योंकि आगे जरूर आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि इतने विरोध कर रहे हैं आलोक राज जी का, तो वो फिर जो है अब की बार भड़ास जरूर निकालेंगे आपको करंट अफेयर्स पूछ के, ठीक है। तो ये गलती मत कर बैठना कि जो है आप करंट अफेयर्स को पढ़ो ही नहीं। देखो, 16वीं राजस्थान विधानसभा की गृह समिति के सभापति चुने गए हैं। 16वीं राजस्थान विधानसभा की गृह समिति के सभापति चुने गए हैं। करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। अब ये भी हो सकता है कि वो पुराना पूछ ले, 23 वाला पूछ ले, 22 वाला पूछ ले, 21 वाला पूछ ले, इसका अपन कह नहीं कह सकते, ठीक है। तो अब तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी, हथियार आपको मजबूत रखने पड़ेंगे, धार आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि बिना धार कुछ भी संभव नहीं है। अब हर एक हथियार जो है आपका मजबूत होना जरूरी है। एक भी हथियार कमजोर रहा तो फिर युद्ध में हारने के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। तो ये परीक्षा रूपी युद्ध है, और इस युद्ध के अंदर आपका हर एक हथियार मजबूत होना जरूरी है, चलाना आपको अच्छे से आना चाहिए। देखो, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गृह समिति के सभापति कौन है? तो पुष्पेंद्र सिंह है, याद रख लेना आप लोग, ठीक है। बिल्कुल। टीकाराम जूली की बात करते हैं। टीकाराम जूली साथियों ध्यान रख लेना, एक तो ये नेता प्रतिपक्ष है, नेता प्रतिपक्ष है। दूसरी बात साथियों, जनलेखा समिति के सभापति हैं, जनलेखा समिति। तीसरी बात, ये अलवर ग्रामीण से विधायक हैं। अलवर ग्रामीण से ही है ना भाई, बता देना, ठीक है, गलत मत करवा देना। चलो भाई आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये भी बता दो, उपनेता प्रतिपक्ष कौन है? यहीं पर बता दो आप, उपनेता प्रतिपक्ष कौन है? ये भी तो पूछ सकता है एग्जाम में। उपनेता प्रतिपक्ष बताओ देखे, तो वो कौन है साथी? वो है आपके रामकेश मीणा। कौन है वो? रामकेश मीणा जो है उपनेता प्रतिपक्ष हैं, और ये ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है, ठीक है। बिल्कुल, आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान किस जिले से शुरू किया गया है? कौन सा स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान जो है किस जिले से शुरू किया गया है? बिल्कुल, आगे देखो, तो ये जयपुर जिले से शुरू किया गया है साथियों, ठीक है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है साथियों।
भीलवाड़ा की मैं बात करूँ तो साथियों यहाँ पर जो है रिको के द्वारा जो है, रिको द्वारा नवीन टेक्सटाइल पार्क की यहाँ पर क्या की जाएगी साथियों, स्थापना की जाएगी। भीलवाड़ा को अपन किस नाम से जानते हैं साथियों, टेक्सटाइल सिटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से, टेक्सटाइल सिटी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, टेक्सटाइल सिटी यानी कि वस्त्र नगरी, वस्त्र नगरी के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, 16वीं विधानसभा में साथियों नए मुख्य सचेतक के रूप में किनको नियुक्त किया गया है, नए मुख्य सचेतक के रूप में किनको नियुक्त किया गया है। आज देखने वालों की संख्या काफी कम है भाई, क्या चक्कर है। देखो, मुख्य सचेतक के रूप में किनको नियुक्त किया गया है, तो जोगेश्वर गर्ग को नियुक्त किया गया है। अब देखो साथियों, जोगेश्वर गर्ग की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो जोगेश्वर गर्ग ध्यान रख लेना साथियों, ये पहले तो जालोर विधानसभा सीट से विधायक है। जालोर से कौन है ये विधायक, ठीक है। दिया कुमारी अपन पढ़ चुके हैं। रविंद्र सिंह भट्ट ही ध्यान रख लेना साथियों, ये सबसे युवा विधायक है। सबसे युवा विधायक है। कालीचरण सर्राफ ध्यान रख लेना, ये राजकीय उपक्रम समिति के सभापति हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये मालवीय नगर से विधायक हैं। मालवीय नगर से विधायक हैं, और सर्वाधिक बार विधायक बनने वाले भी यही हैं। कितनी बार, 8 बार, ठीक है। तो सारी बातें आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड दिया जाएगा, यानी कि श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है साथियों अमीश त्रिपाठी को। किसको दिया गया है साथियों, अमीश त्रिपाठी को दिया गया है, ठीक है। मुरलीधर सोनी और कामिनी कौशल की मैं बात करता हूँ साथियों, तो इनको ध्यान रखना, जयपुर अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में कौन सा अवार्ड दिया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। कौन सा, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है। कामिनी कौशल कौन है साथियों, ये अभिनेत्री है। मुरलीधर को सोनी कौन है साथियों, इतिहासकार हैं। ठीक है। टीनू आनंद को साथियों राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, ठीक है ना। अच्छा, 8:30 पर क्लास ले भाई, 8:30 पर ले लेंगे अपने, क्या ही कल से। आगे देखो, 1 जनवरी 2024 से शुरू, 1 जनवरी 2000 से शुरू रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के बारे में सत्य कथन है। ये तो अपन पढ़ चुके हैं साथियों, उपरोक्त सभी कथन सत्य हो जाएगा। 450 रुपये में उज्ज्वला और बीपीएल वालों को मिलेगा। इसकी घोषणा टोंक के लांबारी सिंह पंचायत से की गई थी। नोडल विभाग खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग है, बस यही याद रखना है इसमें, तो ठीक है ना।
देखो आगे देखो, हाल ही में केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में किस लोक देवता की जो है जन्मस्थली शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवनारायण जी, ठीक है ना। अब जब प्रसाद योजना की बात कर ही रहे हैं तो सारे अपन जो भी राजस्थान के धार्मिक स्थल इसमें शामिल किए गए उनकी बात करते हैं। प्रसाद योजना के अंदर जो है कौन कौन से धार्मिक स्थल है उनको शामिल किया गया है। पहले अपन बात करते हैं साथियों पुष्कर की, जो कहाँ पर है, अजमेर में। दूसरा अपन बात करते हैं कोलायत बीकानेर, कोलायत बीकानेर। तीसरे की अपन बात करते हैं मालासेरी डूंगरी, मालासेरी डूंगरी, आसिंद भीलवाड़ा। ये बिल्कुल ध्यान रखना है, ये तीनों के तीनों स्थान है साथियों जिसको जो है शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्लियर है, याद रखिएगा। स्थान आपको याद रखना है, पर्यटन स्थल आपको ध्यान रखना है। पुष्कर ब्रह्मा जी का मंदिर है, कोलायत ध्यान रखना कपिल मुनि जी का जो है यहाँ पर मेला लगता है कोलायत बीकानेर के अंदर, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। देखो हाल ही में साथियों के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 33वां सरस्वती सम्मान जो है किसे प्रदान किया जाएगा, बताओ। तो ये तो प्रभा वर्मा को किया जाएगा। इनका जो कविता संग्रह क्या होगा, रौद्र सात्विकतम, किसके लिए, रौद्र सात्विकतम के लिए, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। कामिनी कौशल और मुरली सोनी की बात कर चुके हैं। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के संस्करण 16वें के अंदर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। कामिनी कौशल अभिनेत्री हैं, मुरलीधर सोनी इतिहासकार हैं। अरुंधति सुब्रमण्यम को नवा महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता अवार्ड दिया गया है, जिसके अपन साथियों चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। देखो आगे देखो, फरवरी 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खातीपुर सैटेलाइट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। और यह स्टेशन प्रदेश के किस जिले में स्थित है, यह स्टेशन प्रदेश के किस जिले में स्थित है, बताओ। देखिए जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या फिर प्रतापगढ़। तो ये जयपुर के अंदर स्थित है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। प्रतापगढ़ की बात कर लेते हैं तो साथियों ध्यान रखना यहाँ पर तो आपको क्या याद रखना है, पीपलकोट हाई लेवल कैनाल परियोजना। परियोजना का लोकार्पण यहाँ पर किया गया है, यानी कि निर्माण किया गया है। पीएम वाणी योजना आपको याद रखना है, ठीक है। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य भी यहीं पर है। अभयारण्य, ठीक है। जाखम बांध भी यहीं पर है। ये सारी बातें आपको याद रखना है, ठीक है। जोधपुर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर साथियों वेद पुस्तकालय की स्थापना की जा रही है। किसकी साथियों, वेद पुस्तकालय की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसलमेर के पोखरण में ध्यान रखना युद्ध संग्रहालय की स्थापना की जा रही है। इसकी स्थापना कहाँ पर की जा रही है, युद्ध संग्रहालय की पोखरण जैसलमेर में, ठीक है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्या है। देखिएगा, प्रधानमंत्री ने 12 मार्च 2024 को कितने जिलों के रेलवे स्टेशनों पर वन प्रोडक्ट वन स्टॉल्स जो है इसका लोकार्पण किया है, तो ध्यान रख लेना, 4 का ध्यान रखना है, ठीक है। पूर्व में चलाई जा रही मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदल करके क्या नया नाम रखा है, नया नाम क्या रखा है इसका, तो ध्यान रखना साथियों, क्या नया नाम रखा है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखो, अब ये प्रश्न साथियों मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है
कि नई दिल्ली के अंदर आयोजित साथियों पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में जयपुर की मोना अग्रवाल ने 10 मीटर एयर राइफल SH1 कैटेगरी में चीन स्टार शूटर जैंग को हरा करके कौन सा पदक जीता है? मेरी नज़र में साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो इसने जीता है साथियों कौन सा पदक? स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, किसको हरा करके? चाइना की शूटर जो है जेंग को हरा करके इन्होंने ये पदक जीता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखना है आपको। आगे देखो, जयपुर नगर निगम ग्रेटर ई फाइलिंग प्रणाली शुरू करने वाला प्रदेश का कौन सा नगर निगम बना है? प्रदेश का कौन सा नगर निगम जो है ये बना है? तो ये बना है साथियों प्रथम नगर निगम बना है। ठीक है, हाल ही में साथियों 2 फरवरी 2024 को किसके द्वारा मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का शुभारंभ किया गया था? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का शुभारंभ किया गया था, तो ये कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा किया गया था। अब तो इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। ठीक है, अच्छा आवाज कम आ रही है, अब बताओ देखिए कैसी आ रही है? देखो, हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी ने राजस्थान के देवीकोट जैसलमेर में कितने मेगावाट का सोलर प्लांट शुरू किया है? अब सही आ रही है आवाज? तो ध्यान रखिएगा साथियों 180 मेगावाट का जो है इन्होंने सोलर प्लांट जो है यहाँ पर शुरू किया है। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान में साथियों आयुष्मान भारत कार्ड ई KYC में से कौन सा जिला प्रथम पर है? बताओ देखिए, अभी भी कम आ रही है, क्या बात है? नीम का थाना। ठीक है, देखो राजस्थान सरकार के द्वारा साथियों शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के लिए किन जिलों में लागू कर रही है? ऐसा नहीं हो सकता भाई यार, अब तो अच्छी आ रही होगी, माइक चेंज कर देंगे कल से। ठीक है, अब बताओ अब कैसी आ रही है? इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि 12 फलोदी और भरतपुर के अंदर, तीनों में ही की जा रही है, 12 भरतपुर फलोदी। देखो, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान सीरी के द्वारा 26 से 28 फरवरी 2024 को राजस्थान विज्ञान महोत्सव का आयोजन प्रदेश के किस जिले में किया गया? देखो इसका सही आंसर क्या होगा? तो जयपुर हो जाएगा साथियों, याद रखना है आपको। ठीक है ना, अब बात करते हैं अपन इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर्स की, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतनी देर अपन ने राजस्थान करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा की है, अब बात करेंगे अपन इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखो पहला प्रश्न क्या है? देखिए, राज्य का पहला मानव रहित पुलिस स्टेशन कहाँ पर बन रहा है? और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, पहला मानव रहित पुलिस स्टेशन, तो ये बन रहा है साथी गुजरात के अंदर। राज्य पूछे तो गुजरात है, अगर आपसे सिटी पूछे तो गांधीनगर है। गांधीनगर गुजरात, गुजरात में गांधीनगर में भी कहाँ पर साथी? गिफ्ट सिटी, गांधीनगर गुजरात। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे देखो, 1 जनवरी 2024 को राजनाथ सिंह ने साथी उत्तर प्रदेश में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किस शहर में किया है? पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन साथी इन्होंने किस शहर में किया है? तो ध्यान रखना है किस शहर में किया है इन्होंने? वृंदावन गुजरात के अंदर। कहां पर किया है साथियों? वृंदावन गुजरात में। ठीक है, आगे देखो, भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन जो है किस शहर में शुरू होने जा रहा है? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में। तो ये किया जा रहा है साथियों कहाँ पर? द्वारका गुजरात के अंदर। ठीक है, कहाँ पर? द्वारका गुजरात के अंदर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे देखो, देश में पहली बार किस नदी पर सोलर पावर इनेबल्ड जो है ई बोट शुरू की गई है? देश में पहली बार किस नदी पर सोलर पावर इनेबल्ड ई बोट जो है शुरू की गई है? सरयू नदी, माही नदी, यमुना नदी, बनास नदी। तो ध्यान रखना ये कहाँ पर की गई? सरयू नदी अयोध्या के अंदर, सरयू नदी अयोध्या में। ठीक है, अयोध्या यूपी के अंदर। ठीक है ना, चलो आगे देखो,
27-28 जनवरी 2024 को देश के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ था? पीठासीन अधिकारियों का जो है सम्मेलन साथियों किस शहर में आयोजित हुआ था, बताओ। तो ध्यान रखना साथियों, ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? मुंबई के अंदर आयोजित हुआ था, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन, इनकी फुल फॉर्म साथियों आपको अच्छे से, जैसे कि WTO है, इनकी फुल फॉर्म आपको अच्छे से याद रखना चाहिए, ठीक है ना। केंद्र सरकार ने भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? WTO की बात हो रही है, तो ध्यान रख लेना साथियों, इसके जो है भारत के राजदूत के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रख लेना, सेंथियल पांडियन जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया और इनका संबंध साथियों किस राज्य से है? इनका संबंध ध्यान रख लेना साथियों किससे है? बिहार से है, ठीक है। याद रखना है आपको। अगर आप साथियों इंडिया वर्ल्ड और करंट अफेयर्स की PDF लेना चाहते हैं या फिर आप साथियों टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा। वहां पर आपको जो है इंडिया करंट अफेयर्स के हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे और आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी मात्र 51 रुपये में, ठीक है। तो वहां पर आप दे सकते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स दोनों के टेस्ट और PDF आपको वहां पर मिल जाएगी, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स के रूप में। चलो आगे देखो। आर्थिक समीक्षा वाला जिन्होंने नहीं लिया है ले लेना, मात्र 51 रुपये में मिल रहा है। ऐप यहाँ से डाउनलोड करना है। इंडिपेंडेंस डे पर स्पेशल 50% छूट इस पर दी जा रही है, ठीक है। आगे देखो क्या है। 26 जनवरी 2024 को आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में महाराष्ट्र राज्य के मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे? महाराष्ट्र राज्य में जो है मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे? तो डेनिस फ्रांसिस। और डेनिस फ्रांसिस कौन है, ये कमेंट करके बताओ फटाफट से। साथियों हाल ही में देश का पहला बैलिस्टिक फैब्रिक तैयार करने वाला प्लांट जो है किस शहर में स्थापित किया गया है? बैलिस्टिक फैब्रिक तैयार करने का जो प्लांट है वो किस शहर में स्थापित किया गया है, जो कि साथियों देश का पहला है? तो ये ध्यान रखना, बिलासपुर छत्तीसगढ़ के अंदर जो है स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो हाल ही में साथियों किसे पांडिचेरी विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर के रूप में जो है नियुक्त किया गया, यानी कि पदेन चांसलर बनाया गया है? तो ध्यान रखना है किनको बनाया गया है, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी को बनाया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखो। हाल ही में साथियों किसे 7 सदस्यीय बिस्मटेक के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? बिस्मटेक के महासचिव के रूप में, तो ये ध्यान रखना, इंद्रमणि पांडे जी को नियुक्त किया गया है। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो आगे देखो। जनवरी 2024 में साथियों भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 90वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? बताओ, देखिए कौन बताएगा सही आंसर इसका। तो देखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फरीदाबाद, हरियाणा, ठीक है। 19 जनवरी 2024 को बेंगलुरु में साथियों बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर अत्याधुनिक परिसर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान रख लेना, एक ही नाम आपको याद रखना है ज्यादातर, तो PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है। और ध्यान रखना साथियों गांधीनगर गुजरात में 10वीं जो वाइब्रेंट ग्लोबल समिट हुई थी इसका आयोजन किया गया था और जिसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे देखो। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की मत्स्य पालन प्रबंधन समिति का उपाध्यक्ष किस देश को चुना गया है? रूस, फ्रांस, भारत और जापान। तो ये तो भारत को चुना गया है, ध्यान रख लेना है, ठीक है। आगे देखो। 19 जनवरी 2024 की बात करें तो मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा में साथियों BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। इसका संबंध किस राज्य से है? यानी कि जो जगमोहन रेड्डी है इनका संबंध किस राज्य से है और ये मुख्यमंत्री हैं उस राज्य के, तो बताओ। तो ये आंध्र प्रदेश से है, ध्यान रख लेना। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जगमोहन रेड्डी, ठीक है। देखो देश के सबसे लंबे साथियों समुद्री ब्रिज अटल सेतु का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शहर में किया गया था? बताओ देखिए किस शहर में किया गया था? तो समुद्र सबसे लंबा समुद्री ब्रिज जो है अटल सेतु का लोकार्पण किया गया था मुंबई के अंदर, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले साथियों डाई स्काई पार्क के रूप में किसको मान्यता दी गई है? डाई इसका डार्क स्काई पार्क, कौन सा? डार्क स्काई पार्क। तो ध्यान रखना पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र को किसको दी गई है? पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र को दी गई है, ठीक है। रतले जल विद्युत परियोजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? रतले जल विद्युत परियोजना
ये जम्मू कश्मीर के अंदर है, ठीक है, जो कि चिनाब नदी के ऊपर एक प्रस्तावित है रन ऑफ रिवर स्कीम के रूप में, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखो, पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो बताओ, देखिए वो कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर है, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे देखो, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 में भारत का स्थान है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? 82वां स्थान है, ध्यान रखना है, ठीक है। देखो, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? भ्रष्टाचार की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसमें 93वां स्थान है, ध्यान रख लेना, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 2024 से कौन से 5 देश जो है ब्रिक्स समूह के पूर्ण सदस्य बन गए हैं? ब्रिक्स समूह के पूर्ण सदस्य बन गए हैं, वो कौन कौन से? एक तो है मिस्र, एक है साथ इथोपिया, एक है ईरान, एक है सऊदी अरब और एक है यूएई, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो, 21 से 31 जुलाई 2024 तक आयोजित होने वाली यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? बताओ, देखिए कौन सा देश करेगा? तो एक ही देश आपको याद रखना है, वो है भारत, ठीक है। देखो, गुट निरपेक्ष देशों का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? गुट निरपेक्ष देशों का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये कहाँ पर हुआ है? कंपाला के अंदर, और कंपाला कहाँ पर है? युगांडा में, ठीक है। हाल ही में इसरो के द्वारा साथियों कौन सा सौर मिशन सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में स्थापित हो गया है? इसरो का कौन सा जो है सौर मिशन जो है सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में स्थापित हो गया है? तो ध्यान रख लेना साथियों, आदित्य L1, ठीक है। कौन सा है? आदित्य L1, ठीक है ना। देखो, आईसीसी ने वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ टी20 क्रिकेटर जो है किसे घोषित किया है? आईसीसी ने वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ टी20 क्रिकेटर जो है वो किसे घोषित किया है? बताओ, सूर्य कुमार, रोहित शर्मा, विराट कोहली या फिर जसप्रीत बुमराह? तीनों ने किसको किया है? सूर्य कुमार को, ठीक है, याद रखिएगा। किसको क्या है साथियों? सूर्य कुमार को, ठीक है ना। आगे देखो, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने टाटा स्टील्स मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में मौजूदा चैंपियन चीन के डिंग लीरेन को शिकस्त दी है? तो वो कौन है? वो कौन से खिलाड़ी है? प्रज्ञानंदा, ठीक है। कौन है साथियों? प्रज्ञानंदा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 16 जनवरी 2024 घोषित पुरुष वर्ग में फीफा 2023 प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है किस फुटबॉलर ने जीता है? कोई ना भाई, यूपीएससी आ जाएंगे, ठीक है, मायूस मत हो, अपन दोनों ही पढ़ेंगे, कोई बात नहीं है। लियोनेल मेसी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखो, गुट निरपेक्ष देशों का 19वां शिखर सम्मेलन कंपाला युगांडा, आपको ध्यान रखना ही है, ठीक है। इसरो के द्वारा आदित्य L1 इसको पढ़ चुके हैं, ये रिपीट हो जाते हैं बार बार। यहाँ पर सूर्य कुमार है, टाटा स्टील प्रागनंदा, ये भी शायद रिपीट हुआ है। लियोनेल मेसी, ये पता नहीं रिपीट, हाँ। देखो, 4 फरवरी 2024 को गुवाहाटी असम में मां कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? तो ये तो ध्यान रखना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। देखो, भारतीय एंटरप्राइजेज के किस चेयरमैन को साथियों ब्रिटेन का जो है नाइटहुड सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो ये किसको की गई है? सुनीत मित्तल को, ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, सुनीत मित्तल को। आगे देखो, देखो समान नागरिक संहिता, ये प्रश्न कभी भी पूछा जा सकता है, यूसीसी बिल पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? समान नागरिक संहिता यूसीसी बिल पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वो है आपके उत्तराखंड, जिसके मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी है, ठीक है। आगे देखो, भारतीय नौसेना का संयुक्त अभ्यास मील 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ है? मील 2024 की बात करते हैं तो ये विशाखापट्टनम के अंदर आयोजित हुआ है, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज का उद्घाटन किया है, और इसका संबंध किससे है? केबल ब्रिज की बात हो रही है, तो इसका संबंध साथियों द्वारका गुजरात से है, ठीक है।
ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहां पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया है? दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया गया था अभी चिनाब नदी के ऊपर, जो कहां पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। रतलय जल विद्युत परियोजना भी कहां पर है? चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहां पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया है? रेलवे ब्रिज, तो ध्यान रखना चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर। और आपसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास कहाँ पर किया है? बताओ देखिए। तो ये संबल उत्तर प्रदेश के अंदर किया है, किसका? श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 फरवरी 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? 26 फरवरी 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है सिक्किम की, ठीक है। नेक्स्ट है, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, ये भी सिक्किम ही है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत जो है कौन से स्थान पर है, ये आपको कमेंट करके बताना है। फटाफट से बताओ देखिए, कौन बताएगा इसका सही आंसर? 40 नंबर है, 41 है, 42 है, 43 है? तो 40वें नंबर पर है, ठीक है। असम राज्य सरकार ने किस फल को जो है राज्य फल घोषित किया है? तो काजी नेमो को क्या है, ध्यान रख